हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होगा। तो वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में पॉइंट ओ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है और इन्फिनिटी पे एक प्लस Q0 चार्ज रखा है, मतलब कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, जिसको हमें इन्फिनिटी से ये ए टू बी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ए टू बी डिफाइंड है और हमें उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो P है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट B है और पॉइंट A है, और पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो छोटा सा डिस्टेंस है वो dx है। तो जो इन्फिनिटी पे चार्ज प्रेजेंट है प्लस Q0, तो उसको पॉइंट B पे लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो कम होगा पॉइंट A से, क्योंकि पॉइंट B जो है वो इन्फिनिटी सपोज करते हैं यहाँ पे है, तो इन्फिनिटी से B पे लाने के लिए हमें कम वर्क करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू A, क्योंकि A जो है वो B से दूर है। तो हमें A पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और B पे कम। तो A पे जो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा तो जो A है उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि जो A पे पोटेंशियल होगा वो V प्लस dV होगा। dV मतलब कि जो हमने थोड़ा सा ज़्यादा वर्क किया, B पे V है तो A पे V से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जितना ही हमने B पे किए उतना ही A पे भी होगा, लेकिन थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉइंट A जो है वो पॉइंट B से थोड़ा सा दूर है। तो A पे पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस dV और B पे हो जाएगा V। तो अब हमें उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट B पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम इस फॉर्मूले से डिनोट कर सकेंगे कि dW इज इक्वल्स टू Q0 इंटू dV। ये फॉर्मूला कैसे आया, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q0 होता है। तो हमें वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम चार्ज को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो dW इज इक्वल्स टू Q0 इंटू dV हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स फाइंड करना है। तो जो फोर्स की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो F अपॉन Q0 होता है। तो हमें F की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम Q0 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। हम तो जिस चार्ज को हमें इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0 होता है। तो हमें फोर्स निकालना है, तो हम F इज इक्वल्स टू Q0 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो F इज इक्वल्स टू Q0 इंटू E हो जाएगा। तो जो टेस्ट चार्ज था हमने उसको इन्फिनिटी से B पे लाया, फिर B से A पे लेके जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क हो जाएगा dW इज इक्वल्स टू, ये जो है ये फोर्स की वैल्यू है और dx जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क जो है वो हो जाएगा, ये हमने जो पहले फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी Q0 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको पुट करेंगे और dx जो है वो A और B के बीच में डिस्टेंस है, तो dx डिस्टेंस हो जाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन इसलिए लिया है क्योंकि जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, मतलब कि dx की जो डायरेक्शन है वो B टू A, B से A पे चार्ज आ रहा है, तो हम उसको dx इधर है, मतलब कि dx की जो डायरेक्शन है वो B टू A है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाया जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट। अब जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, हम उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों के LHS इक्वल है तो दोनों के RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि Q0 इंटू dV इज इक्वल्स टू माइनस Q0 इंटू E dx। तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dV इज इक्वल्स टू माइनस E dx बचेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये माइनस इधर आ जाएगा और dx ट्रांसपोज हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dx हो जाएगा। तो यही था हमारा रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, जो कि आ गया V इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dx।
ये जो फॉर्मूला है वो हमें आगे डेरिवेशंस में बहुत काम आने वाला है, तो आपको इसको लर्न करना है। और ये जो फॉर्मूला है इसको हम अगर पोटेंशियल को सब्जेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा कि V इज इक्वल्स टू E इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस रिलेशन को वर्ड्स में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे कि ये जो है ये निगेटिव है और d बाई डी एक्स जो है वो डिफ्रेंशिएशन है, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ हो जाएगा। और किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा, वो पोटेंशियल dv अपॉन dx के रिस्पेक्ट में, मतलब कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल चेंज हो रहा है और निगेटिव साइन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि इसको कैसे लिखेंगे कि द निगेटिव वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये थी इस रिलेशन की डेफिनेशन। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि जो इक्वेशन 3 में लिखा हुआ है dv अपॉन डी एक्स, यही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। मतलब कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन हो जाएगी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका रेट चेंज हो रहा है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो डायरेक्शन होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वो लो पोटेंशियल पॉइंट से हाई पोटेंशियल पॉइंट होती है। जो हमने चार्ज का फ्लो देखे थे वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, लेकिन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसका डायरेक्शन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। और जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वो वोल्ट पर मीटर होती है। इसकी यूनिट फॉर्मूले से ही आएगी। dV जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है और dx जो है वो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी यूनिट जो हमें पता है वो F अपॉन Q0 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूटन पर कूलाम होती है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगी। थैंक यू।